कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। दोस्तों स्वागत करते हैं आपका बिंदास खबरें में, जहां पर हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना का असर अब कई जगहों पर कम होता नजर आ रहा है, ऐसे में कुछ राज्यों ने लॉकडाउन में ढील देने की घोषणा कर दी है, पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाया है और कई जगहों पर पाबंदियों को सख्त किया गया है। और इन सब के बीच हमारे देश में तूफानों का कहर भी जारी है। इन सभी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा कर दी है, जिसको जानना सभी के लिए जरूरी है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की कोरोना से रिकवरी रेट 93% से ज्यादा, 24 घंटे में 1,32,000 नए मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,32,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं, जबकि 2,700 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई है। और दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 4 जून को सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते एक दिन में 1,32,364 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2,713 मरीजों की मौत हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कर्नाटक में 14 जून तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। जानिए कितने करोड़ रुपए के पैकेज का हुआ है ऐलान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में भी कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने लॉकडाउन को एक और सप्ताह के लिए बढ़ाने की घोषणा कर दी है। अब ये लॉकडाउन 14 जून की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने फिल्म और टीवी उद्योग के कार्यकर्ताओं, मछली पकड़ने वाले समुदाय, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, बुनकरों और पूजा स्थलों में काम करने वाले लोगों के साथ साथ विभिन्न समूहों के लोगों के लिए कुल 500 करोड़ रुपए के दूसरे राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अब दाल बिगाड़ सकती है आपके खाने का स्वाद, दलहन का उत्पादन घटने से दाम बढ़ने की उम्मीद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना और सरसों के तेल की बढ़ी कीमतों की मार झेल रहे आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। देश में दलहन का उत्पादन घटने से दाल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है। आपको बता दें कि भारतीय दलहन और अनाज संघ के अनुसार इस साल दाल का उत्पादन घट सकता है। कोरोना के कारण इस फसल वर्ष में दलहन फसलों की बुआई पर किसानों का जोर कम ही रहा है। इसके चलते देश में इस साल मसूर, चना और अन्य दालों सहित दालों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। और इस साल अरहर के उत्पादन में करीबन 10 लाख टन की कमी हो सकती है। इसलिए दलहन के दामों में वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की PM मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से की बात, क्या अब वैक्सीन की किल्लत होगी दूर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बात की है। आपको बता दें कि PM नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि भारत अमेरिका के बीच टीका साझेदारी को और मजबूत करने के लिए जारी प्रयासों और कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र की रिकवरी में योगदान देने की दोनों देशों की साझेदारी की संभावना पर भी हमने चर्चा की है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की देश में तीसरी लहर के आहट, 2 राज्यों में 90,000 बच्चे कोरोना संक्रमित। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं है कि तीसरी लहर के आहट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें कि तीसरी लहर को लेकर पहले ही आशंका जताई गई है कि ये बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। कोरोना के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो 2 राज्यों में ही 90,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर 2 राज्यों में ये हाल है तो पूरे देश का हाल क्या होगा। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि देश में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केंद्र ने राज्यों से सबसे कमजोर गरीब लोगों को राशन कार्ड जारी करने को कहा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी करके कहा है कि वे समाज के सबसे कमजोर और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड जारी करके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्हें शामिल करे। केंद्र का ये निर्देश ऐसी खबरों के बीच आया है जब सर्वाधिक गरीब तबके को खाद्यान्न की सख्त जरूरत है, लेकिन वे राशन कार्ड हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से सरकारी राशन कार्ड धारियों को हर महीने 5 किलो गेहूं और चावल 2 से 3 रुपए बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध करवाती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आज फिर से महंगा हो गया है पेट्रोल। मुंबई में डीजल 93 रुपए के करीब। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश के 4 बड़े महानगरों में पेट्रोल आज 27 पैसे तक और डीजल 30 पैसे तक महंगा हो गया है। इससे मुंबई में पेट्रोल 101 रुपए
और डीजल 93 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के अनुसार मुंबई में पेट्रोल 26 पैसे महंगा होकर 100.98 रुपए और डीजल 30 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 92.99 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 27 पैसे और डीजल की कीमत 28 पैसे बढ़ गई है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल के लिए 94.76 रुपए और डीजल के लिए 85.66 रुपए देने पड़ रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र को अनलॉक करने के लिए ठाकरे सरकार ने बनाया है 5 लेवल का प्लान। अभी नहीं चलेगी मुंबई की लाइफलाइन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के मामले देश में भले ही कम हो गए हों, लेकिन राज्य सरकारें किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती है। इसी के चलते महाराष्ट्र सरकार ने साफ कह दिया है कि राज्य में कोविड-19 संबंधी पाबंदियां अभी पूरी तरह से खत्म नहीं की जाएंगी। महाराष्ट्र को 5 चरणों में अनलॉक किया जाएगा, जिसको लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि पहले चरण में 5% से कम संक्रमण वाले दर के सभी जिलों को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया जाएगा। यानी कि आदेश के बाद से ही इन जिलों में सैलून से लेकर सभी दुकानें, थिएटर, मॉल खोल दिए जाएंगे। साथ ही शादी समारोह और फिल्मों की शूटिंग की अनुमति भी दे दी जाएगी। पर साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि लेकिन माया नगरी की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा को अभी फिलहाल आम लोगों के लिए नहीं खोला जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि CSIR की बैठक में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, जब मानवता पर संकट आता है तब विज्ञान ने तैयार किए भविष्य के रास्ते। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि CSIR की सालाना बैठक में नरेंद्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों का आभार जताया है। उन्होंने कोरोना को सदी की सबसे बड़ी चुनौती बताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक ही साल में कोरोना किट बनाकर देश को आत्मनिर्भर भी बनाया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी में कोरोना के केस हुए कम। सीएम योगी ने दिए 2 महीने से बंद पड़े OPD खोलने के आदेश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर नियंत्रण में आती दिखाई दे रही है। देश भर में कोरोना मामलों में कमी आई है। यूपी में भी पिछले 2 महीने में पहली बार 1500 से कम नए कोरोना के मामले आए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के नए मामलों में आई कमी के बाद अब यूपी सरकार ने फिर से अस्पतालों में बंद पड़ी जनरल OPD सेवा को आम लोगों के लिए बहाल करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि नए निर्देश के अनुसार सर्जिकल OPD को भी शुरू कर दिया जाएगा और मरीजों के ऑपरेशन किए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण से मिल गई है राहत, लेकिन ब्लैक फंगस बन गया है आफत। अब तक 89 लोगों की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते कई सप्ताह से कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। जहाँ एक तरफ संक्रमण बेदम होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस पांव पसार रहा है। दिल्ली में इस बीमारी के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 1000 से ज्यादा लोग इस फंगस से पीड़ित हो चुके हैं और इसमें से 89 की मौत भी हो चुकी है। जबकि अच्छी बात ये रही कि 92 लोग स्वस्थ भी हुए हैं और सरकार ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कर्नाटक में जुलाई में होंगे 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं। PUC के संबंध में शिक्षा मंत्री ने कही है ये बड़ी घोषणा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री S सुरेश कुमार ने जुलाई के तीसरे सप्ताह में परीक्षाएं कराने की घोषणा की है। दरअसल देश में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने CBSE 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया था। इसके बाद से ही कर्नाटक में परीक्षाएं रद्द करने की मांग उठने लगी थी। वहीं कर्नाटक सरकार पहले ही कक्षा 10वीं की SSLC और कक्षा 12वीं की PUC परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया था, लेकिन 3 जून को इस फैसले पर पुनः विचार करने के बाद 10वीं बोर्ड की परीक्षा 12 से 18 जुलाई के बीच में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं PUC परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।